एक काला घोड़ा मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को खा रहा होता है। तभी घोड़ा के पीछे मधुमक्खियों के झुंड पीछे पड़ जाता है, जिससे घोड़ा चिल्लाते हुए भागता है, लेकिन थोड़ा दर्द के मारे बैठ जाता है और बहुत चिल्लाता है। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजरता है और घोड़े के देखकर घबरा जाता है और रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। फिर रेस्क्यू टीम घोड़े को बचाने आता है और रेस्क्यू टीम घोड़े के शरीर पर दवा को छिड़कने लगता है। फिर धीरे धीरे घोड़े के शरीर से मधुमक्खियां भागने लगती है और घोड़ा को रेस्क्यू टीम बचा लेती है। ये कार्य आप लोगों ने घोड़े के लिए। माँ का घर राहुल वही शहर में नौकरी करता, सालों बाद गाँव बचपन वाला मिट्टी का घर अब पुराना पड़ गया, दीवारों में दरारें। माँ वहीं बैठी चूल्हे पर रोटी सेक रही। राहुल बोला, माँ नया घर बना दूं? माँ मुस्कुराई, ये घर पुराना जरूर है, पर इसमें तेरी हर हंसी, हर आंसू की खुशबू बसी। दीवारें बोलती हैं, आंगन गाता है, नया घर बना लेना, पर इस घर को कभी मत भूलना। राहुल की आंखें नम हो गई। वह समझ गया घर ईंटों से नहीं, यादों से बनता है। एक शरारती बंदर छत से कूदता हुआ सीधा उनकी रसोई में घुस गया। बंदर ने केले खाए, अचार गिराया और पर्दे तक खींच डाले। बिल्लू आंटी ने देखा तो पूरी कॉलोनी जमा हो गई, टोकरियां, डंडे और मोबाइल लेकर। पर वो बंदर भी कम चालाक नहीं था। छत पर चढ़ गया, सबको चिढ़ाता रहा। तभी नीलू दादी ने प्यार से केले बाहर रखे। बंदर ने मुस्कुराकर खाना उठाया और पेड़ पर जा बैठा। कभी कभी गुस्से से नहीं, प्यार से हल होता है। हाथ का ताज। राजा रघुवंश एक न्यायप्रिय और वीर शासक था। प्रजा उसे देवता की तरह पूजती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी अपनी पत्नी पर अंधा भरोसा। रानी सुरभि बाहर से शांत और सजी संवरी लगती थी, पर भीतर वह छल की आग में जल रही थी। उसका संबंध 3 गुप्त प्रेमियों से था, एक सेनापति, एक दरबारी और एक व्यापारी। चारों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। एक रात भोज का आयोजन हुआ, जहां राजा को धीमा जहर दिया गया। जहर धीरे धीरे राजा की सांसें रोक रहा था और वह अपने ही महल में तड़पता रहा। सुबह होते ही रानी ने मृत्यु का ढोंग रचाया और तीनों प्रेमियों को ऊंचे पदों पर बिठा दिया। लेकिन न्याय सदा देर से सही आता जरूर है। एक वफादार सैनिक ने सारी साजिश उजागर कर दी। राधा महज 17 साल की थी जब गरीबी और धोखे ने उसे कोठे तक पहुंचा दिया। सपनों की जगह अब धुंधले कमरों में सांसें चलती। हर रात अजनबी चेहरों के बीच वो अपनी अस्मिता ढूंढती। माँ की दवाइयों के लिए वो सब कुछ सहती रही, मगर उसके भीतर एक आवाज गूंजती। एक दिन इस बंद दरवाजे के पार नई सुबह, उम्मीद अभी बाकी थी और राधा जी रही, बस उसी उम्मीद के सहारे। सफर की नई सुबह। रवि पहली बार अकेले ट्रेन में सफर कर रहा था। स्टेशन पर भीड़, आवाजें और सिटी की गूंज में दिल धड़क रहा था। जैसे ही ट्रेन चली, खिड़की के बाहर भागते पेड़, गांव और खेत उसे मोहित कर गए। सामने बैठी एक बुजुर्ग दादी ने मुस्कुराकर पूड़ी सब्जी बांटी। अनजाने मुसाफिरों से बातें करते हुए रवि का डर छूमंत्र हो गया। सफर के अंत तक ट्रेन का हर मोड़, हर ठहराव उसकी यादों में बस गया। उतरते वक्त उसने सोचा, सफर में मंजिल से ज्यादा रास्ता सिखाता है। बहुत गर्मी, सूरज आग उगल रहा, जैसे आसमान भी तप रहा। गली में सन्नाटा पसरा था, सब लोग घरों में घुस गए। छोटा रंग ठंडे पानी की बोतल लेकर छटका। अचानक बारिश की 2 बूंदें। रघु ने आकाश की ओर देखा, मुस्कुरा दिया। बादलों ने सूरज को ढक लिया। ठंडी हवा चली। बच्चे दौड़कर बाहर आए, नाचने लगे। गर्मी जैसे कुछ पल को हार गई। रघु बोला, काश ये बादल हर रोज आते, उस पल में गर्मी भी प्यारी लगने। एक जंगल में मीठी आवाज वाला एक तोता रहता था। वह रोज पेड़ों पर बैठकर गीत गाता और सब जानवर उसका गाना सुनने आते।
एक दिन शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर शहर ले गया। वहाँ वह उदास रहने लगा। एक बच्चे ने उसकी हालत देखी और उसे आजाद कर दिया। तोता खुशी खुशी उड़ गया और फिर कभी पिंजरे के पास नहीं गया। उसने सीखा, आजादी सबसे बड़ी खुशी है। रामू एक गरीब किसान था जो छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह कठिन मेहनत से खेती करता था। बारिश समय पर न होने और महंगे बीजों के कारण उसे अक्सर नुकसान होता था। फिर भी वह हार नहीं मानता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंचता और दिन भर पसीना बहाता। बच्चों को पढ़ाने का सपना उसकी उम्मीद को जिंदा रखता था। रामू की ईमानदारी और संघर्ष उसे गांव में इज्जत दिलाते थे। उसका जीवन कठिन था पर वह दिल से अमीर था। जंगल में रानी नामक आदमी अपने नन्हे बच्चे गुड्डू के साथ रहती। गुड्डू बहुत चंचल था और हर चीज में उत्सुकता था। एक दिन वह तालाब के पास खेलते खेलते दूर निकल गया। अचानक बारिश शुरू हो गई और गुड्डू डर कर रोने लगा। रानी ने तुरंत अपने बड़े कानों से आवाज सुनी और तेजी से उसे खोजने निकल पड़ी। कुछ ही देर में वह गुड्डू तक पहुंच गई। माँ को देखकर गुड्डू खुशी से चिपक गया। रानी ने उसे अपनी सूंड से सहलाया और दोनों मिलकर घर लौट आए। इस घटना के बाद गुड्डू समझदार बन गया।